सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। दोस्तों, आरोग्य जागृति में अपना आपका स्वागत है। दोस्तों, हर तरह हर 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 समय एक हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे में हम एशियन हॉस्पिटल में आए हैं, जो सर्वे सर्वा जो एशियन हॉस्पिटल सर्वे सर्वा डायरेक्टर डॉक्टर शोएब हाशमी सर हैं। इन्हीं से बात करेंगे। उन्होंने कुछ चीज़ें हमें नया कंसेप्ट बताया है, क्योंकि एशियन हॉस्पिटल हमेशा नया एक कंसेप्ट लेके चल रहा है और हेल्थ को लेकर काफ़ी अच्छा लोगों का फीडबैक भी आ रहा है। लोगों की मालूमात भी अच्छी तरह जारी है और सेवा भी अच्छी तरह दे रहे हैं। ऐसे में हम डॉक्टर शोएब सर से बात करेंगे क्या नया कंसेप्ट क्या है। डॉक्टर साहब, जैसा भी अपने महा एक्सपो में, जैसा भी लास्ट टाइम में आप चीफ गेस्ट थे वहाँ पे आपने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि 13 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कुछ नया कंसेप्ट योजना चालू करना है। क्या है इसका? आपका शुक्रिया कि आप हर वक्त जो है मेडिकल फील्ड के बारे में बात करने की बहुत उत्सुक रहते हैं और आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक सही मालूमात फराहम होती है। मैं जब एजुकेशन एक्सपो में आया था 21 दिसंबर साइंटिफिक प्रोग्राम में, तो जाहिर सी बात है कि मैं प्रोग्राम का सदर था, तो मुझे एक स्पीच के लिए कहा गया। तो उस स्पीच में मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो बहुत महीनों से मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि उसका मैं अनाउंसमेंट वहाँ करूँ। दरअसल होता ये है कि जैसे ही अनाउंस, यानी ये कोई स्कीम नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा और मुख्तसर में कि जैसे ही बच्चे जो है चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, वो एक 13 साल की उम्र से एक प्यूबर्टी चेंजेस, यानी कि जो कहते हैं ना हम कि एक लड़कपन ख़त्म होकर के नौजवानी में एक स्टेप रखते हैं, उसको मेडिकल टर्म होता है प्यूबर्टी। तो वो एज शुरू होती है और आमतौर पर वो 16 साल की उम्र तक के उसमें वो मैच्योरिटी बच्चों में आ जाती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो उसमें मैंने महसूस किया हो एज अ पीडियाट्रिशियन, क्योंकि हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज आते हैं जहनी तौर पर और बच्चों को क्या ख्वाहिश होती है मालूम करने की। तो मैंने महसूस किया कि जब बच्चियाँ जहनी तौर पर हार्मोनल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी एज में, तो वो अपनी माँ के साथ उसको शेयर कर लेती है या माँ महसूस करके उनसे बात कर लेती है। तो इन मसाइल को, बच्चों को जो चेंजेस है उसको हल करने के लिए, सही गाइडेंस के लिए वहाँ उनको सही गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन लड़के जो होते हैं, बेचारे लड़कों के साथ ये मसला आता है कि माँ उनसे उस तरह क्लोज नहीं होती है कि वो इस टॉपिक पर खुल के बात करें। बच्चों में भी चेंजेस आते हैं और अनफॉर्चुनेटली बाप का और बेटे का उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन या दोस्ती नहीं होती सोसाइटी में। आपने महसूस किया होगा कि वो बच्चे जो है उनको उस तरह से खुल के अपने मसाइल बताएं, ना ही बाप उनसे पूछता। दोनों में एक शर्म और हेजिटेशन होती है। तो लड़के खुसूसन ना माँ उनको गाइड कर सकती है, ना बाप उनको गाइड कर सकता है। ऐसे मौके पर कभी कभी बच्चों में जो चेंजेस हैं वो अपने भाइयों से बात करते हैं, बड़े भाई से बात करते हैं, दोस्त से बात करते हैं, कजिन से बात करते हैं। तो मुझे ये लगा कि उसको ऑफिशियली एक इस तरह से जो है मैं एज अ पीडियाट्रिशियन इन बच्चों के साथ 1 to 1 कभी काउंसलिंग के सेशन करूँ या स्कूल्स में जाकर वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक साथ गैदर करके उनके लिए बात की जाए, या आपके तरह माध्यम से जो है मीडिया के माध्यम से बात करूँ कि बच्चों में दरअसल जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो उनके जहन में क्वेश्चंस आते हैं, जो डाउट्स है कि फिजिकल और मेंटल हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उससे क्या चीज़ होती है, इस पर वो मुझसे खुल के बात करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक मुहिम शुरू करूँ और इंशाल्लाह इस पर मैं काम करूँ। सर, आपने काफ़ी अच्छा टॉपिक लिया है एज ए पेडियाट्रिशियन बोल के। ये माँ बाप को क्या संदेश देंगे? बस जैसे मैंने आपसे कहा कि आम तौर पर बाप और बेटे में जो फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता है, मेरी आप सबसे, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि पूरे पेरेंट्स जितने भी हैं उसमें खुसूसन बाप जो है वो अपने बच्चे के साथ बैठे, थोड़ा वक्त गुजारे और उनके साथ उनके ऑनगोइंग मसाइल पूछे। तो उसमें क्या होता है कि ज़हनी भी बहुत सारी कशमकश होती है। बच्चा इस फेज़ में क्या सोचता है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, और बड़ा हो रहा हूँ तो उसमें जो ख्वाहिशात, जो चेंजेस, जो मसाइल हैं, वो बजाय अपने दोस्तों से बाहर जाकर
डिस्कस करें, उसमें होता ये कि सोहबत का जो असर होता है, कभी उनको खुदा ना खास्ता गलत गाइडेंस अगर मिलता है तो बच्चों के जहन में गलत बातें बैठती है। तो सबसे बेहतर दोस्त उसका बाप होना चाहिए, और वालिद ने अगर उनके साथ बैठकर वक्त दिया और अच्छे से बात की तो बहुत सारे बच्चों के मसाइल हल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे इस मैसेज के बाद बहुत सारे बच्चों के वालिदैन उनके साथ बैठकर बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों की उस एज में जो ग्रोथ होती है उस वक्त उनके साथ मेहरबानी करके फ्रेंडली दोस्ताना रिश्ता रखें ताकि बच्चों को सही गाइडेंस मिले। सर, आपने काफ़ी कम एज में एशियन हॉस्पिटल में हमेशा एक टॉपिक पे आप वर्क करना चाहते हो, ये आपकी कोशिशें कैसी होती है और कैसा दिमाग में आता है? देखिए, आपने पिछली बार भी मुझसे सवाल जी, पूछा था। जी। दरअसल बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, मुझे लगता है कि मैं इस शहर का, चाहे हेल्थ के इश्यूज हो या चाहे दूसरे और सोशल इश्यूज हो, उसमें एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशा रहता हूँ, सोच रहती है मेरी। तो मैं हर वक्त सोसाइटी के ही लिए सोचते रहता हूँ, कंटिन्यूसली मैं सोचता हूँ कि हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करें। मैं इस तरह की बातें, जैसे आप मेरी लाइफ जानते हैं डॉक्टर के साथ, सोशियो पॉलिटिकल लाइफ है जी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि धार्मिक बात हो, कम्युनल बात हो, मजहबी तफरीक़े की बात हो। मेरी ख्वाहिश रहती है क्रिएटिव सोच के साथ पॉजिटिव काम्स, नए नए हो या जो पुराने काम कोई लोग कर नहीं पा रहे हैं, उन कामों पर मैं जोर देता हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छे अपने पहल उठाई है। लेकिन सर, अभी एक काफ़ी बड़ा समस्या बोलेंगे या प्रश्न बोलेंगे हमारे लिए आ रहा है। आप इतना मसरूफ़ियत होते हो, फिर भी ये टॉपिक लिया आपने और स्कूल वालों ने आपको अप्रोच किया है, तो आप कैसा उनको मैनेज करेंगे, कैसा काउंसलिंग का प्लान करेंगे? जहाँ साहब आपने सुना है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरी ख्वाहिश ही रहती है कि मैं हमेशा सोसाइटी के लिए मददगार रहूँ, मेरा हिस्सा उसमें पॉजिटिविटी के लिए रहे। मुझे काफ़ी स्कूल्स ने अप्रोच किया है, और मुझे चाहे 100 स्कूल अप्रोच करे, चाहे 500 स्कूल अप्रोच करे, मैं इंशाल्लाह वक्त निकालूंगा और बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशंस उनके स्कूल में भी जाके करूंगा। और अगरचे कि कोई मुझसे कंसल्टिंग करना चाहता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी मैं उनको खुशामदीद कहूँगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन और टीचिंग मीडियम। मैं सबके लिए काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हूँ। बहुत अच्छा सर। अभी इतना बताइए सर, अगर समझो अभी स्कूल वाले ने अप्रोच भी हो गए आपको, तो आप ऐसा जैसा टॉपिक, ऐसा सेंटर्स है ना कॉलेज में, स्कूल में जैसा भी 10th जो बताया आपने, 8 to 10th, जी जिस बच्चे में पगोंडा अवस्था, जिसको बच्चे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, तो इसमें आप स्कूल में कोई ऐसा काउंसलिंग या फिर टीचर्स के साथ में या फिर संस्था चालक के साथ में बात करके कुछ करना चाहेंगे? नहीं, इसमें आपके माध्यम से जैसे लोगों तक बात पहुंच रही जी है, सर। तो मैं पहले ये सोचूंगा कि स्कूल वाले जहां वो भी इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, बहुत उनको लगता है कि इस तरह के सेशंस होने चाहिए, सो लेट देम अप्रोच। वो मुझसे उसी दिन आपने देखा कि जी, नेशनल बुरहानी स्कूल और जी, जी। दूसरे स्कूल्स के लोगों ने जी, मुझे उसी वक्त अप्रोच किया कि सर हम आपकी जो है काउंसलिंग सेशंस हमारे पास चाहते हैं, और ये फ्री ऑफ चार्ज है। ये मैं सोसाइटी की मदद और बच्चों की मदद के लिए बात कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है। ये मेरा फ़र्ज़ है कि जहाँ पर मैं अपने नॉलेज का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, जो भी स्कूल्स मुझे इनवाइट करेगा, मैं इंशाल्लाह उनके पास जाकर ये सेशंस लूँगा। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ रहें, और अगर स्कूल्स में कुछ लोग पेरेंट्स को या स्कूल संचालक या टीचर्स को लगता है कि मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग कुछ बच्चों की होना चाहिए, तो फिर उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं चार्ज नहीं करूँगा, फ्री में ही बच्चों के लिए इंशाल्लाह मदद करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी अच्छा आपने पहल की है और इंशाल्लाह इसमें संस्था चालक और जो मुख्याध्यापक रहते हैं, प्रिंसिपल जो रहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इस अभियान को सहयोग करना चाहिए कि डॉक्टर हाशमी साहब इतना बिजी शेड्यूल में इतना सोच सकते हैं, तो अपने पास तो हर साल में 100 बच्चे 200 बच्चे निकलते हैं। वो बच्चों को अगर आपसे काउंसलिंग होती है तो माशाल्लाह उनका लाइफ भी सुधर सकता है, और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मोबाइल का व्यसन जो हो रहा है, उसको भी एक पगोडा में चेंजेस में फ़र्क पड़ सकता है। तो सभी स्कूल संस्था चालक और प्रिंसिपल से हम गुजारिश करते हैं कि आप एक बार डॉक्टर साहब से एक मीटिंग करवाइए और आपके बच्चों को इनका नॉलेज पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बात जी ऐड सर, करना प्लीज़, चाहूँगा और प्लीज़। उससे। असल में मेडिकल फील्ड के साथ साथ मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, वाह! तो मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख करके बहुत अच्छा। 2 गुजारिश करना जी चाहूँगा। सर। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए भी, अगर कुछ भी तरह की मसाइल है, ज़हनी हो, फिज़िकल हो या काउंसलिंग के लिए हो,
लेकिन शर्त एक रहेगी कि बेटी आती है तो 100% माँ बाप साथ में आए, दोनों मेरे साथ चाहिए बात करने के लिए। लड़का अगर आता है दोनों चाहिए, लेकिन अगर लड़के को थोड़ी हेजिटेशन है कि अम्मी के सामने बात नहीं करेगा, माँ के सामने नहीं करेगा, तो मिनिमम उसके साथ उसका वालिद साथ में होना चाहिए। इसके साथ मैं इंशाल्लाह बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।